और इस संसार को चलाने के लिए बड़ी बड़ी खोजें हो रही है, जिसे भक्त चमत्कार का नाम देते हैं। आज आप देखते हो कि घंटे 2 घंटे में 1000-2 किलोमीटर की दूरी को तय करके हवाई जहाज आपको जो 2-3 दिन लगे आपको घंटे भर में पहुंचा देता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने रावण के पास, माफ करना, कर्दम ऋषि के पास कामक विमान था कि जो भी वो कामना करते वही पैदा हो जाता। तो संत पहले भी आगे थे, संत आज भी आगे हैं और हमेशा रहेंगे। परमात्मा को आप तक लाने का काम जो करता है, भाव और आत्म भाव को, देखिए भाव से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। विज्ञान शरीर पर रिसर्च कर सकता है, लेकिन भाव को संत पकड़ सकता है। बड़े भाव से परीक्षित ने प्रश्न किया है और परीक्षित के भाव को देखकर श्री सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित जिस दिन तुम्हारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाएगा और परमात्मा से संबंध ये नाम ही जोड़ेगा। आप भी किसी अपनी सखी सहेली या अपने बेटे को बुलाती हो तो नाम से बुलाती हो। आप आगे बैठी हो, पीछे से आपका नाम लेके कोई आवाज लगाए, शीला शीला शीला, एक बार ना बोलो, 2 बार ना बोलो, अगर पीछे वाला बार बार बोलेगा तो आपको बोलना पड़ेगा या नहीं बोलना पड़ेगा? तो बस राधे 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 राधे, जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसे उठते बैठते सोते जागते उसका उच्चारण करिए। और देखिए यही मंत्र, सनातन धर्म के मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है कि संसार की वस्तुएं तो छोटी हैं, पुत्र पाना, व्यापार चलाना, कोई भी वस्तु की चाहना करना, ये इन मंत्रों के लिए छोटी सी बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बड़े बनो, आपकी कथा ये इतिहास गाए, आपकी कथा आने वाला संसार गाए। तो इस नाम को इतना जपो कि तुम तुम्हारे अंदर बैठे परमात्मा को पालो। किसको पालो? अब परमात्मा की बात आई तो परीक्षित ने कहा कि ये परमात्मा कौन है, बोलना पड़ेगा। ये परमात्मा कौन है और करता क्या है? बात जब शुरू हुई है तो प्रश्न भी शुरू हुए हैं, जिज्ञासा है। फिर जिसके पास हमें जाना है, अब आपको इस कथा में, इस आश्रम में आना है, अगर आपको पता ही नहीं पता होगा तो फिर कहाँ जाओगे? इधर भटकोगे, उधर भटकोगे। बाबा हीरानाथ जी महाराज का आश्रम, जहाँ उन्होंने तपस्या की है, वहाँ भागवत का शुभारंभ है, भागवत हो रही है, भागवत 2 से 5 बजे तक होगी। अता पता तो हो। और आजकल तो बिना पता कि अगर किसी के घर घुस जाओ तो मार पड़ती है, सीधा पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। जिस परमात्मा को पाने के लिए गुरु का आश्रय लो, फिर वो गुरु मंत्र गुरु दे या ना दे, अगर दे भी दे तो फिर उसको कैसे रटो, कैसे भजो, कैसे उसका जाप करो, किस तरीके से, किस रास्ते से अंदर बैठे उस परमात्मा को पाओ। आपके मस्तक की ये जो चिंताओं की रेखाएं हैं, आपके घर में जो फैला हुआ कलह है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपका कारोबार व्यापार नहीं चलता, आपका जीवन तब तक आनंद में नहीं हो सकता, आपका जीवन तब तक शांति में नहीं हो सकता जब तक अंदर बैठा परमात्मा जागृत नहीं होगा। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। उसके बगैर ना तो आपके जीवन में सुख आ सकते हैं और ना ही आप जीवन रूपी इस नैया को पार कर सकते हो। संतों का संग कर लिया, संतों ने मंत्र दे दिया, लेकिन उस मंत्र को जप कैसे करना, उसका जाप कैसे करना है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, श्री सुखदेव जी कहते हैं भारत भूमि की इन सभी आत्माओं को श्रोतव्य, कीर्तितव्य, मतलब सबसे पहले तो भारत की आत्माओं को परमात्मा को पाने के लिए भगवान की कथाओं को, भगवान के सत्संग को और भगवान के नाम को सुनना चाहिए। और गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, लेकिन जिस महात्मा ने उस मंत्र को जाप करके बोलना पड़ेगा महाराज, जिसकी वाणी सिद्ध है, जिसके चेहरे में आपको परमात्मा की झलक दिखती है, जो संसार के कल्याण की कामना करते हैं, जो केवल आपका भला चाहते हैं, ऐसे महात्मा द्वारा जब वो मंत्र आपके कान में दिया जाता है, बोलना पड़ेगा महाराज। ऐसे नहीं महाराज स्पीकर लगा लिए और बैठ गए और आ जाओ जिसको लेना है, बोलना पड़ेगा।
आ जाओ, जिस जिसको नाम लेना है 5-7 नाम बोल दिए, लॉकेट पहना दिए और चलो तुम्हारा काम करो, हम अपना काम करें। भगवान के भक्त ये कोई बोली लगाने का काम नहीं, बोलना पड़ेगा महाराज। कम से कम हमारी परंपरा में देखिए, नागा सन्यासी हमारे गुरुजी हैं। हमारे अखाड़ों की परंपरा होती है कि गुरु मंत्र को कान में दिया जाता है और 2-3 साल तक जब तक शिष्य चक्कर ना लगा ले तब तक मेरे गुरुजी तो गुरु मंत्र देते ही नहीं थे। क्यों? अपने आप को उन्होंने तपाया है, मिटाया है, उस परमात्मा को पाया है, और जब तक पात्रता ना हो तब तक उस व्यक्ति को बोलना पड़ेगा। अगर आपने अच्छी खीर बनाई है, उसमें बादाम डाले हैं, किशमिश डाली है, खूब घोटा है, और उस कटोरी जिसमें रेत है, गंदगी है, क्या आप अपनी खीर को उसमें डालना चाहोगे? भाई जिसके पास जैसी खीर है, देखिए मधुमक्खी नहीं बनना, बोलना पड़ेगा महाराज। मक्खी क्या करती है? गंदगी पे भी बैठती है, सौ पे भी बैठती है, कीचड़ पे भी बैठती है, और फिर महफिल में भी आ बैठती है, बोलना पड़ेगा महाराज। जहाँ काम चले, जहाँ टाइम पास हो, वहीं चलते हैं। एक साधे सब सधरे, सब साधे सब जाएं। आपके जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु कैसा हो? और गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का होना आवश्यक है। और गुरु मंत्र जब आपको मिल जाए, बोलना पड़ेगा महाराज। तो समझ लीजिए आप एक सीढ़ी परमात्मा की तरफ चले। उस गुरु मंत्र, उस मंत्र में इतनी सामर्थ्य होगी कि जब वो आपके कान में बोला जाएगा, एकदम शून्यता से आ जाएगी। और शून्य ही तो होते हैं। पति पत्नी जब शून्य से मिलते हैं तभी एक इंसान की उत्पत्ति होती है, बोलना पड़ेगा महाराज। शून्य के आगे एक लगा दो तो 10 हो गए, और एक हटा दो तो वो शून्य हो गया। परमात्मा की प्राप्ति, हरि का नाम लेते लेते, इस गुरु मंत्र का जाप करते करते, जब तुम्हें शरीर की शुद्धि ना हो, एक परम आनंद, एक सूक्ष्म सी धारा, आनंदमयी एक धारा आपके शरीर में जब प्रवाह होने लगे, तो समझ लेना कि तू परमात्मा के निकट है, बोलना पड़ेगा महाराज। जब गुरु मंत्र मिल जाए तो सभी भक्तों से प्रार्थना कि कम से कम 2 माला सुबह और 2 माला शाम को बैठकर आराम से, बिल्कुल आराम से, जब भगवान को घर ले ही आई, ठाकुर जी को घर ले ही आई, जब बाबा जी को दुकानों में रख ही लिया है, मकानों में रख ही लिया है महाराज, तो वो घर में तब तक रहेगा जब तक आप उसको, जो उसको पसंद है वो दोगे, बोलना पड़ेगा महाराज। तो आपके घरों में अगर संत गए हैं, भगवान गए हैं, तो नित्य उनकी आरती होनी चाहिए। उनको जो अच्छा लगता है वो होना चाहिए। उनके साथ आपको एक संबंध स्थापित करना चाहिए, चाहे दोस्त का कर लो, चाहे सखी का कर लो, चाहे बेटे का कर लो, चाहे भाई का कर लो। घर में 5 सदस्य हैं तो ये सोचो कि छठा मेरा भगवान है, मेरा संत है, और सबसे पहले दर्जा उसको दो, दुख भी उसको बताओ, हर बात उसको बताओ। और बताते बताते एक दिन जब आंखें बंद करके तुम उसे अपनी बात कहोगे, तो विश्वास रखना, उसी आत्म भाव से आपको उत्तर भी मिलेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, बोलना पड़ेगा महाराज। हाँ होता है, जब शुरू में आप गुरु मंत्र लेते हो, देखिए तन थिर, आसन थिर, पहले आसन की सिद्धि हो, बैठो, कैसे बैठो, चाहे ऐसे बैठो, चाहे ऐसे बैठो, चाहे किसी भी आसन में बैठो जो आपको अच्छा लगे। 5-10 मिनट बैठो। बैठते ही आपके साथ क्या होता है? सिर में दर्द होने लगता है, बोलना पड़ेगा, होता है। उस मंत्र में मन नहीं लगता, नहीं लगता, घर की बातें याद आएंगी, पड़ोस की आएंगी, पता नहीं कहाँ माई के पहुंच जाओगे, ऐसा होता है। सिर दुखने लगता है, बाहर की बातें ज्यादा याद आती हैं, फिर पैरों में और शरीर में दर्द होने लगता है, ऐसा ही होता है। जैसे आप जाप पे बैठोगे तो काम ज्यादा आपको परेशान करता है, कामी प्रवृत्ति ज्यादा होती है, और कभी कभी मन घबरा जाता है, किसी किसी को तो उल्टियां तक होने होती हैं। लेकिन विश्वास रखिए, घबराइए मत, ये सिर्फ इतनी सी बातें हैं
जैसे आप रसोई घर में जाते हो और आपको जो सब्जी ना बनानी आए और सास खड़ी हो बना, यही हमारे घर की परंपरा है। हड़बड़ाहट में कुछ उठाएगी कुछ डालेगी, तो घबराइए मत। आज 5 मिनट बैठो, कल 10 मिनट बैठो, ये सब होना है। जो शरीर के साथ होता है होने दो, लेकिन जैसे जैसे आपके मंत्र जप और आपके बैठने की गति बढ़ती जाएगी, लेकिन मंत्र को आपको रटना नहीं है, उसे जोर जोर से नहीं बोलना है। जैसे कुछ माताएं बूढ़ी औरतें मैंने देखा है पार्क में बैठेंगी या कुछ भी कहेंगी, राम 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 राम, कैसी है तू, राम 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 राम, बहू कैसी आई, राम 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 राम, पड़ोसी को ये हो गया राम 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 राम। ये उसको आपको एक सहारा, राम के नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं, लेकिन बोलो तो ऐसे बोलो जैसे श्वास आए, राम रा और मैं, श्वास लो रा और मैं। जो भी गुरु मंत्र आपके गुरु जी ने दिया है, एक एक अक्षर पर पूरे सांस को ठहराते हुए, जिस दिन आप नाभि पे स्थित हो जाओगे, और नाभि कहाँ है, नाभि कहाँ है तुम्हारी, बोलना पड़ेगा हमारा। बच्चा जब जन्म होता है तो जन्म के साथ नाभि नाड़ी, जिसे हमारे देश में संसार में और नाम दिया जाता है, वो साथ आती है। उसके बाद उसको कैंची से काटते हैं और उसी के माध्यम से उसको माँ से भोजन मिलता है, इसलिए माँ को भी भगवान का दर्जा मिलता है। इसलिए आप हरि का नाम रटते रटते, जप करते करते, उस अक्षर पर ठहरते ठहरते, जिस दिन नाभि पर स्थित हो जाओगे, एक परमानंद की अनुभूति होगी और आप भगवान की तरफ बढ़ते चले जाओगे।